बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज कोई तमहीद नहीं बांधनी, आज हम सीधा अपना कंटेंट की तरफ चलते हैं। और कंटेंट पर जाने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आप कल रात से ही देख रहे होंगे कि बैंक मशरिक का खत आया है और जिसको मोजिजा करार दिया जा रहा है कि जिसने मलिक रियाज को बहरिया टाउन केस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और 190 मिलियन का जो केस है उसमें उसका जो हकीकत है या जो उसके जो हकीकी पहलू हैं उनको उस खत ने आकर उजागर किया है और साबित कर दिया है कि ये कोई जो है वो 420 नहीं हुई और हुकूमत ने या इमरान खान ने या किसी ने भी इस हवाले से कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए कि जिससे ऐसा महसूस हो कि जो है वो ये जो 190 मिलियन पाउंड है इसका मामला कुछ और है। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी और तरफ जाऊं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मामला इतना ही आसान था तो फिर मामला का इमरान खान के दौर में काबीना में क्यों उठाया गया? अगर ये मामला इतना ही आसान था तो काबीना में इसको खुफिया करार क्यों दिया गया? और ये मामला इतना ही आसान था तो काबीना को लेटर खोलकर क्यों नहीं दिखाया गया? और ये मामला इतना ही आसान था तो फिर मलिक रियाज ने तकरीबन जो है वो 75 करोड़ से जायद अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर ये रकम क्यों दी? अगर मैं तनख्वाहें और वो जो दीगर चीजें वो मिलाऊं तो 1 अरब रुपए की करप्शन या रिश्वत क्यों दी? अगर ये मामला इतना ही आसान था। देखें नाज़रीन, मसला ये है कि बहरिया टाउन कराची ने जहां कई इंसानों से घर छीन लिए, कई इंसानों से छतें छीन ली और कई इंसान जो कई सालों से बल्कि नस्लों से यहाँ रह रहे थे उनको दरबदर कर दिया, इंसानों पर जमीन तंग कर दी, वहां खीर थर नेशनल पार्क में इंक्रोचमेंट करके जो जानवरों की जो कुदरती जो उनके वहां पर मामला थे उनको भी तबाह कर दिया, उनको भी बर्बाद कर दिया। अब मतलब मैं क्या कहूं कि जो है वो मलिक रियाज ने क्या क्या किया है। अब इस हवाले से जो अपना सहाफी हैं काशिफ अब्बासी साहब, उनका एक ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर भी होगा। वो कह रहे हैं कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं थे। बरतानवी अदालत ने अकाउंट डीफ्रीज करने का हुक्म दिया। अकाउंट होल्डर ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से रकम पाकिस्तान भिजवाई। अरब इमारात के अल मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अब ये एक हकीकत है, ठीक है जी। अब ये एक अगर हम इस हकीकत को देखें तो फिर इस पूरे केस पर गहरी नजर रखने वाले नामवर सहाफी मतीउल्लाह जान जो एमजे टीवी के नाम से जिनका अपना एक टीवी चैनल भी है अपना, उन्होंने इस हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, यानी 190 मिलियन पाउंड और अल मशरिक के हवाले से 2 ट्वीट्स किए और वो दोनों ट्वीट्स इंतहाई अहम है। और जरा आप मुलाहिजा फरमा लें कि बहरिया टाउन इस खत से ये तासुर दे रहा है कि जैसे 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची की थी और इसलिए बहरिया टाउन के लंदन के एक बैंक अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की गई। ऐसा नहीं है। आगे कह रहे हैं कि जी मशरिक बैंक के लंदन ब्रांच के अकाउंट में ये रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुंजमद की थी, यानी अपने कब्जे में ले ली थी और इसको गैर कानूनी रकम के तौर पर जब्त तस्वुर किया था। बरतानवी हुकूमत ने ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को देनी थी जिसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई दरकार थी। इस कानूनी कार्रवाई में मलिक रियाज को रकम की जब्तगी के खिलाफ अपील में जाना पड़ता और हुकूमत पाकिस्तान को भी कानूनी तौर पर ये रकम वापसी के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने पड़े। मगर इस सब के बाद ये रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आती। मलिक रियाज, हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए इस मामले में 3 फरीक थे जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये रकम जो है इसको मुत्तलिका यानी कुछ भी फैसला कर सकते थे। तो अब अगर चोर और मालिक आपस में गठजोड़ कर लें तो मेरे ख्याल में एनसीए क्या कर सकता था। मतीउल्लाह जान आगे कहते हैं कि मलिक रियाज ने इमरान खान और उसके मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर
को एतमाद में लेकर यानी उनसे मिलकर NCA को बेवकूफ़ बनाने का प्लान बनाया, और इस प्लान के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत बरतानवी NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी को ये तासुर देगी कि मलिक रियाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, तो अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का भी है तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है, और ये अकाउंट जो है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर है, और उसमें नेशनल बैंक में है, और जिसका उसमें जो लेटर लिखा गया था उसमें आप देखेंगे तो स्विफ्ट कोड भी मौजूद है। अब NCA के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुतालिका अकाउंट में मलिक रियाज के 460 अरब रुपए के वाजिबुल अदा एक साथ जमा कराई जा रही हैं। NCA के साथ रकम की मुंतकली का मुआहदा भी खुफिया करार दे दिया गया ताकि किसी को ये मालूम ही ना हो सके कि मुआहदे के मुताबिक ये रकम रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, न कि जो है वो मलिक रियाज की। अब आगे कह रहे हैं कि अगर NCA ने इस रकम ये रकम मलिक रियाज की ही जेब में डालनी होती तो लंदन अकाउंट गैर मुंजमद करना काफी था। इस रकम को पाकिस्तान भिजवाया ही क्यों गया? इस खत में भी जाहिर होता है कि NCA के अकाउंट को गैर मुंजमद करने का वाहिद मकसद रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में भिजवाना था। मलिक रियाज की जेब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रकम की मुंतकली, तो जनाब इस खत से साबित हुआ कि इमरान खान की हुकूमत और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करते हुए NCA के साथ धोखा किया, धोखे से रकम वापस लाए और मलिक रियाज की तरफ से इस वाजिबुल अदा रकम की सूरत में अदा कर दी थी। बैंक को लिखा गया ये खत महज अकाउंट होल्डर की तरफ से इजाजतनामा है कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कर दें, और इस खत में यह भी कहीं नहीं लिखा कि इस रकम को मलिक रियाज के वाजिबुल अदा अक़साद की मद में जमा किया जाएगा। इमरान खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मलिक रियाज के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया उससे वो मुहावरा याद आता है कि हलवाई की दुकान पर नानी की फातिहा। अब वो एक और ट्वीट में कहते हैं, उन्होंने इसको उन्वान दिया है पेशा वराना बदयांती की उम्दा मिसाल हैं ये मौसूफ। अब इस बैरिस्टर ने ही NCA को सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर दिया, ये हुकूमत पाकिस्तान का ही अकाउंट है। पहली बात तो ये है कि ये रकम फैमिली अकाउंट में होते हुए भी फ्रीजिंग ऑर्डर के तहत NCA के कंट्रोल में थी, और इस रकम की मुंतकली के लिए ही ये अकाउंट NCA ने सिर्फ एक शर्त पर गैर मुंजमद किया कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही जाएगा और किसी और के अकाउंट में नहीं, बल्कि नहीं, वो भी इसलिए कि NCA को इस बैरिस्टर और इसके सरगना इमरान खान की हुकूमत ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट भी हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट है, और ये तो किसी ने कभी कहा ही नहीं कि 190 मिलियन पाउंड की रकम NCA के किसी भी अपने अकाउंट में थी जो उसने सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दी। अब इस सबब के बरक्स ये बददियानत बैरिस्टर अपने यूथिया फॉलोअर्स को बेवकूफ बना रहा है। ये तासुर दे रहा है कि NCA ने गलती से मलिक रियाज की फैमिली अकाउंट मुंजमद करने का बटन दबा दिया था, और मलिक रियाज चाहता तो अकाउंट गैर मुंजमद भी होने के बाद भी ये पैसा पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल कर सकता था, या फिर इससे बहरिया टाउन के लिए मजीद जमीन खरीद सकता था। ऐसा हरगिज नहीं, और ना ही कोई बैरिस्टर ये दावा कर सकता है। अब उन्होंने नीचे नोट लिखा है कि एक बैरिस्टर को अगर खुद पर इतना ही एतमाद है तो मेरी इस्तदा है कि इंटरव्यू ही दे दे, तो यही बेहतर है ना, इंटरव्यू दे दें आप, यही बेहतर है। इंटरव्यू देने से बहुत सारे मसाइल का हल होगा। नाज़रीन, अगर ये मामला इस तरह होता, आपने खत भी देखा, मतीउल्लाह जान साहब का इंटरव्यू भी आपने देखा, और उसके अलावा जो है वो आपने काशिफ अब्बासी साहब का एक ट्वीट भी देखा, और इस हवाले से जो है वो अपना अपना जंग अखबार ने भी एक खबर इस हवाले से शाया की है कि पाकिस्तान अपना मलिक रियाज को कितनी बड़ी फेवर मिली है और इसमें मलिक रियाज को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको सुना दूँ कि आखिर मामला हकीकत क्या है और उसके पीछे का अफसाना क्या है। नाज़रीन, ये जो मामला है ये इस तरह नहीं है कि आप जो चाहें वो करें। इसके पीछे जो है वो राव अनवर
سوار نہیں ہے، اس کے پیچھے آصف زرداری نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ NCA کوئی پاکستان کی پولیس نہیں تھی. تو اس لیے آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. بہرحال جو ہے وہ یہ جی اسٹوری ہے اور جو جنگ نے شائع کی ہے. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کی ادائیگی سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی NCA اور متعلقہ بینک کے دستاویزات سامنے آ گئیں اور متعلقہ بینک نے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کرا دی. دستاویزات کے مطابق ادائیگی ذاتی ہدایات رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئیں. یعنی ناظرین اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کو اپنا باہمی رضامندی، ٹھیک ہے، ذاتی ہدایات رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی تھی. 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کی فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈرز کے تحریری ہدایات پر پاکستان ٹرانسفر کیے گئے تھے. NCA اور متعلقہ بینک کے دستاویزات برطانیہ کے قوانین کے مطابق ہیں اور اس پر قانونی کارروائی کا حق بھی برطانیہ کی متعلقہ عدالتوں کے خصوصی دائرہ اختیار میں ہے. دستاویزات میں برطانیہ کی NCA کا ایک خط بھی شامل ہے. دستاویز میں کہا گیا ہے کہ خط میں تصدیق کی گئی ہے کہ اکاؤنٹ منجمد کرنے کا متعلقہ عدالت نے خود خارج کر دیا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط نہیں کی گئی تھی. اس کا مقصد بحریہ ٹاؤن کے لیے استعمال کیا جانا تھا. مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ میں کیا کہوں کہ ہمارا میڈیا کس وقت کہاں کس طرف چلا جاتا ہے. ناظرین دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے گزشتہ روز عمران خان سے نیب حکام نے تفتیش کی اور نیب حکام نے تقریباً 5 گھنٹے عمران خان سے تفتیش کی اور کئی مشکل اور آڑے ٹیڑھے سوال کیے. اب یہ اس حوالے سے کہا گیا کہ اپنا قومی احتساب بیورو نیب کی ٹیم نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے تقریباً 5.5 گھنٹے تفتیش کی. نیب کی ٹیم عمران خان سے 15 نومبر سے تفتیش کر رہی ہے. جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مستنصر امام کی سربراہی میں عمران خان سے جیل میں تفتیش کی. اب جیل ذرائع نے بتایا کہ نیب ٹیم نے چیئرمین PTI سے تقریباً 5.5 گھنٹے تفتیش کی. اب ناظرین 5.5 گھنٹے انہوں نے ایک دوسرے کو صرف I love you تو نہیں کہا ہوگا نا. اب اگر I love you نہیں کہا ہوگا تو پھر ایک دوسرے کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور محبت میں تو نہیں بیٹھے رہے ہوں گے کہ آنکھوں میں آنکھیں ہوں اور ہاتھوں میں ہاتھ ہو اور میرا محبوب میرے ساتھ ہو. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا. بات تو کچھ ہوگی. اور 5.5 گھنٹے یہ ایک بہت بڑا ٹائم ہے، یہ ایک بہت طویل ٹائم ہے. تو بہرحال 5.5 گھنٹے میں عمران خان پر کیا بیتی، کس طرح بیتی، اس حوالے سے جیل حکام کا کہنا ہے کہ عمران خان اب روایت کے مطابق اکثر جس طرح وہ برہم ہوتے ہیں اس طرح برہم بھی ہوئے، جذباتی بھی ہوئے، غصے میں بھی آئے. کیونکہ آپ بار بار ایک سوال کسی سے پوچھیں گے تو وہ اریٹیٹ ہوگا اور وہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو اریٹیٹ کرنے کی. اور اس کے علاوہ باہر عمران خان کے خلاف PTI کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو یعنی دکھا کر اس کو مینٹلی دباؤ میں لانے کے لیے اس کے پاس وہ ٹی وی چینل چلائے جاتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو عمران خان نہیں دیکھنا چاہتے. تو بہرحال عمران خان پھنس چکے ہیں، عمران خان الجھ چکے ہیں اور عمران خان کا جو معاملہ ہے کم سے کم 190 ملین پاؤنڈ جتنے بھی جعلی دستاویزات پیش کیے جائیں یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم ظالم کے آگے آتا ہے. جس طرح لوگوں کو بے گھر کیا، جس طرح لوگوں کی تذلیل کی، جس طرح انسداد دہشت گردی کے پرچے کٹے، جس طرح اس وقت جانور مر رہے ہیں، جس طرح اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہائی وے پر آ کر گاڑیوں سے ٹکرا کر مر رہے ہیں، مطلب ایک ایک چیز کا مالک ان سے حساب ضرور لے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.